हेलो फ्रेंड्स, ड्रैगन गॉड सीरीज़ का अगला एपिसोड भी मेरे सेकंड चैनल पर अपलोड हो गया है, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है। आप वहां से इसका अगला एपिसोड देख सकते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने ली जियान को देखा था, जो ली जूनियर की जान बचा रहा था, जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ पर मिलकर ली जियान को ही देख रहे थे कि वो यहाँ पर कैसे काम कर रहा था। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली जूनियर थी, उसकी बॉडी पूरी तरीके से ग्लो होने लगती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो ली जियान है वो यहाँ पर उसके स्पिरिट बिस्ट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर ली जूनियर का स्पिरिट बिस्ट बाहर आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर एक बैट और फ्रॉक का हाइब्रिड बीस्ट था। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर उसके फादर होते हैं वो यहाँ पर ली जियान से पूछने लगते हैं कि यंग मास्टर ली, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब यहाँ पर ली जूनियर की हालत कैसी है। और यहाँ पर उनकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली जियान होता है वो बोलता है कि यहाँ पर ली जूनियर, आपकी बेटी की काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, यहाँ पर मैं उसे शायद से ना भी बचा पाऊँ। जिसके बाद हम देखते हैं ली जियान यहाँ पर आगे बताता है कि उसका जो सोल सी और यहाँ पर उसकी स्पिरिट है वो बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, जिस वजह से मुझे उन सभी को रिकवर करने में टाइम लग रहा है। और यहाँ पर उसके कुछ मेरिडियंस भी ब्लॉक हो चुके हैं, जिन्हें सही करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तभी मास्टर जी यहाँ पर बोलते हैं कि ये काम तो सही में इम्पॉसिबल है, मिस ली जूनियर का बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी एल्केमिस्ट थे उनके साथ यहाँ पर मास्टर जी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शॉक में थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके सोल सी में यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से डैमेज कैसे हो गया। और यहाँ पर हम मिस यू को देख पाते हैं जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में थी। और यहाँ पर उस लड़की के फादर भी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में थे। वो सोच रहे थे कि मुझे कुछ ना कुछ कर कर यहाँ पर अपनी बेटी को बचाना था, लेकिन मैं यहाँ पर एक इंपीरियल पैलेस का लीडर होने के बाद भी अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। आखिरकार इतनी धन संपत्ति का क्या फ़ायदा हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली जियान होता है वो बोलता है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिस जुगे को मैं यहाँ पर बचा लूँगा। जिसके बाद वो कहता है कि मेरे पास एक टेक्निक है जिसका नाम सिल्वर निडल है, उस टेक्निक का यूज़ कर कर अगर मैं यहाँ पर मिस जुगे को बचा पाता हूँ तो मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगा। जिसके बाद वो अपनी पॉकेट से सिल्वर निडल्स को भी निकाल लेता है और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर सिल्वर निडल टेक्निक के बारे में सुनने के बाद जो यहाँ पर मास्टर जी थे वो शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं कि मैंने भी इस टेक्निक के बारे में पढ़ा था और मैंने एक वुडन स्क्रोल में इसके 2-4 ही लफ्ज़ पढ़े थे, क्योंकि ये ज़्यादा उसमें लिखा हुआ नहीं था। और वो आगे कहते हैं कि ये स्किल काफ़ी ज़्यादा पुराने टाइम की है, लेकिन ये गायब हो गई थी, जिस वजह से इसका यूज़ करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। हम देखते हैं मिस यू बोलती है कि मेरे मास्टर भी इस टेक्निक को ढूंढ रहे थे और वो इस टेक्निक को वापस लाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए भी ये काम इम्पॉसिबल था। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ली जियान होता है वो उस टेक्निक का यूज़ करने लगता है और कहता है कि मैं इस टेक्निक को अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैंने इस टेक्निक को सीख रखा है। जिसके बाद वो बताता है कि उसने यहाँ पर 72 एल्केमिस्ट टेक्निक सीखी थी, उसके साथ उसने ये टेक्निक भी सीखी थी, जिसमें हमें वो बताता है कि मैं यहाँ पर इसके मेरिडियंस को भी ओपन कर दूंगा, सोल्सी को भी वापस से रिकवर कर दूंगा, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। वो बताता है कि मैंने ये सब ब्यूटी गॉड की वजह से सीखा, क्योंकि वो मुझे हेवन में लेकर चली गई थी और वहाँ से मैंने ये सब जल्दी से जल्दी सीख लिया। और वो बोलता है कि इस वर्ल्ड में यहाँ पर कोई भी मेरे जितना इंटेलिजेंट नहीं है इस टाइम पे। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर मिस जुगे होती है उनका ऑरा वापस से आ जाता है और गाइस इनका नाम ही ली जूनियर भी है। इसके बाद मास्टर जी बोलने लगते हैं कि आखिरकार वो सही हो चुकी हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है उनकी बॉडी को देखकर वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी हैं। मैं उनका यहाँ पर सोल स्पिरिट और यहाँ पर उनका ऑरा देख सकता हूँ। हम देखते हैं जो ली जियान होता है वो यहाँ पर अपनी पान टेक्निक से उनको पूरी तरीके से रिकवर करने की कोशिश करता है और यहाँ पर उनको एनर्जी दे रहा होता है, क्योंकि अभी भी उनकी बॉडी में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली जियान होता है वो यहाँ पर अपनी लास्ट टेक्निक का यूज़ करता है और वो यहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जी को उनकी बॉडी में डाल देता है, जिस वजह से उनके मुंह से खून आने लगता है। और हम देखते हैं जब उनके मुंह से ऐसी तरीके से खून आता है तो उनके फादर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर ली जियान, क्या अभी भी ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, क्या अभी भी इसकी बॉडी में कुछ ऐसी गड़बड़ है जिस वजह से इसको यहाँ पर ये सब हो रहा है। हम देख पाते हैं कि ली जियान उनसे कहने लगता है इसकी बॉडी में अब कोई भी गड़बड़ नहीं है, ये पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है और यहाँ पर अब इसे और किसी टाइप की मेडिसिन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हम यहाँ पर देख सकते थे उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था ये सुनने के बाद। तो जिसके बाद वो उसकी पल्स को चेक करते हैं और उन्हें यहाँ पर पल्स चेक कर कर पूरा यकीन हो जाता है
कि उनकी बेटी यहाँ पर पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है और सभी लोग अब यहाँ पर रिलैक्स हो जाते हैं। जिसके बाद हम मास्टर जी को देख पाते हैं। जो मास्टर जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि यंग मास्टर लीजियान, आपने यहाँ पर आकर जो यहाँ पर इस टेक्निक को दिखाया है, उस टेक्निक को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था मैं अपनी लाइफ में इस टेक्निक को देख पाऊंगा। तभी यहाँ पर पैलेस मास्टर यहाँ पर लीजियान से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो कहता है मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जो यहाँ पर प्रिंस ने मेरे साथ शर्त लगाई थी, बस आप उस शर्त को कंप्लीट कर दीजिए, इसके अलावा मैं आपसे यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहता। जिसके बाद वो कहता है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं और टाइम यहाँ पर नहीं रुक सकता, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दें। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान के साथ साथ यहाँ पर मास्टर जी और मिस यू भी बोलते हैं कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि अब काफ़ी लंबा टाइम हो गया है जब से हम यहाँ पर आए हुए हैं। जिसके बाद ये सभी इस जगह से चले जाते हैं। हम देख पाते हैं कि जो पैलेस मास्टर होते हैं वो भी यहाँ पर इनको देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर पैलेस मास्टर की बेटी लियून होती है वो जाग जाती है और हम देखते हैं वो जागते ही खांसने लगती है। तभी उसके फादर कहते हैं कि मुझे लगता है अब तुम पूरी तरीके से रिकवर हो। तभी हम देखते हैं वो बोलने लगती है कि मेरे को यहाँ पर ठीक करने वाला क्या यही बंदा है, क्योंकि वो उसने यहाँ पर लीजियान को देख लिया था लेकिन उसने चेहरा नहीं देखा था, खाली पीछे से देखा था। इसके बाद उसके फादर यहाँ पर उसको उसका नाम बताते हैं। वो कहते हैं कि इनका नाम यंग मास्टर लीजियान है और ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और इनकी जीनियसनेस का क्या कहना, इसी ने तुम्हारी जान बचाई है। हम देख पाते हैं जो प्रिंस होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर आते ही कहता है कि ग्रेट सिस्टर, आप यहाँ पर जिंदा हो चुकी हो वापस से ठीक। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है अपनी सिस्टर को यहाँ पर बैठा देखकर, क्योंकि वो अपनी सिस्टर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। हम देखते हैं उसके डैड यहाँ पर उससे पूछते हैं कि तुमने यहाँ पर लीजियान के साथ क्या प्रॉमिस किया था, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि हमें उस प्रॉमिस को लीजियान का पूरा करना है। प्रिंस शांत खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं बोलता। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम यहाँ पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या तुम्हारे मुंह में दही जम गया है। जिसके बाद वो आगे कहने लगते हैं जल्दी बोलो। हम देखते वो यहाँ पर बताने लगता है कि जो यहाँ पर लीजियान था उसके साथ मैंने ये शर्त लगाई थी कि जो वेन्यूआन पैलेस है वहाँ की पूरी जिम्मेदारी हमारा सेक्टर उठाएगा और हम ही लोग उसके पूरी खाने पीने और सब चीज़ों की व्यवस्था करेंगे। वहाँ पर मास्टर की फीस तक हमारे पैसों से दी जाएगी, यानी कि उस पैलेस का पूरा खर्चा हमारा सेक्टर उठाएगा। जिसके बाद सुनने के बाद यहाँ पर जो वो मास्टर होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने यहाँ पर ये एक शर्त कैसे लगाई। वो आगे बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना, अगर वेन्यूआन पैलेस को हम कुछ भी सप्लाई करते हैं तो हमें देशद्रोही करार कर दिया जाएगा। और वो उससे ये भी कहते हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिसके बाद वो कहता है कि मैं पहले आपको बताना तो चाहता था लेकिन आपने मुझे बताने का मौका कब दिया, आपको मैं जब ये बात बता रहा होता था तभी आप मुझे वहां से भगा देते थे। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर बैठ जाते हैं अपना सर पकड़कर और बोलते हैं कि सब मेरी ही गलती है, मुझे उससे यहाँ पर काम करवाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अब यहाँ पर C2 इंपीरियल पैलेस से हमारी दुश्मनी हो सकती है और वो हमारे साथ काफी ज्यादा बुरा कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं प्रिंस को एक और आइडिया आता है। तो अभी प्रिंस यहाँ पर बोलते हैं कि क्यों ना हम उन्हें कुछ सप्लाई ही ना करे, क्योंकि C2 इंपीरियल पैलेस से लीजियान की नहीं बनती और जल्द ही वो यहाँ पर उसे मार डालेंगे, तो हमें उसे कुछ सप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहेंगे। और हम देखते वो अपने फादर को ऐसी और काफ़ी सारी सलाह देता है लीजियान के विरुद्ध में और कहता है कि C2 इंपीरियल पैलेस और टोंगटिंग एकेडमी दोनों ही उसके दुश्मन है, मैंने कितना अच्छा प्लान बताया आपको। जिसके बाद उसके फादर यहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या से तुम यहाँ पर कैसे ये सब कह सकते हो, क्या तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता कि जो हमारा ये सेक्ट है ये कितना ज़्यादा बड़ा सेक्ट है और अगर हम ऐसी तुच्छ हरकतें करेंगे तो यहाँ पर हमारे सेक्ट का नाम गिर जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो कि तुम इस सेक्ट का पूरा नाम डुबवा दो, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर इसका जल्दी से जल्दी लीडर नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे पता है तुम यहाँ पर इस सेक्ट को पूरी तरीके से डुबा सकते हो, पहले से ही तुमने ऐसी हरकतें कर दी हैं, अब तुम आगे क्या करने वाले हो मुझे भी नहीं पता। जिस पर प्रिंस कहता है कि फादर मैं तो बस आपको एक सलाह दे रहा था, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहता था। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर उसकी सिस्टर होती है वो आ जाती है और सिस्टर आते हुए कहती है कि फादर आप प्लीज़ गुस्सा मत करो, आप ये चाय पी लो। और हम देखते हैं वो यहाँ पर चाय लेकर आई होती है और वो यहाँ पर अपने फादर का गुस्सा शांत करना चाहती थी। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने फादर को चाय देती है और कहती है कि फादर आप यहाँ पर किस बारे में सोच रहे हैं, आप यहाँ पर ब्रदर को बिल्कुल भी मत डांटिए, मेरे पास इसके लिए एक प्लान है। लेकिन उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम अपने कमरे में जाओ और वहाँ जाकर आराम करो, क्योंकि अभी अभी तुम ठीक हुई हो और वैसे भी हमें लीजियान के बारे में हम लोग कुछ सोच लेंगे। जिसके पर वो कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लीजियान उनको सारे फूड सप्लाई कर, और अगर C2 इंपीरियल पैलेस हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगाने की कोशिश करे तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी बेटी बीमार थी और आपकी बेटी को बचाने के लिए उसने अपनी पूरी कोशिश करी थी और उसी ने आपकी बेटी को बचाया था। जिसके बाद वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाएंगे और हमारे सेक्टर का वो लोग कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने तो खाली एक कीमत अदा करी
रही है यहाँ पर, जिस पर उसके फादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ मेरी एक बेटी भी है, वरना मेरा बेटा तो इतना बड़ा डम है कि कुछ कहने से पहले एक बार सोचता भी नहीं है। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि तुम तो मुझे कुछ दिनों तक अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना तुम्हारा हाल मेरे हाथों से बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें टुंगटिंग एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पर चेन और लियान को यहाँ पर रोक रहे थे अंदर जाने से। वो लोग कहने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, ये यहाँ पर तुम्हारी जगह नहीं है। लेकिन हम देखते हैं लियान बोलता है कि ये हमारी जगह कैसे नहीं है। जो यहाँ पर टुंगटिंग एकेडमी है वो वेन्यूआन पैलेस को छोड़कर बाकी दोनों पैलेस को यहाँ पर फूड और आइटम सप्लाई करती है, और यहाँ पर वेन्यूआन पैलेस को सप्लाई क्यों नहीं करती। तभी हम देखते हैं वो बंदा बोलता है कि यहाँ पर बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इसका अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।